Hello everyone, welcome to my channel Sakshi's Tutorial. पहले तो I would really like to apologize मेरे सारे सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ही जल्द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वीडियो लाने वाली हूँ. बट इट टुक मी सो लॉन्ग. बहुत वेट करवाया है मैंने, बट फाइनली आज मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ गई है. सो गाइज, प्लीज डू वॉच द वीडियो. एंड वन मोर थिंग, जो पैटर्न मैंने इस वीडियो में अगर यूज किया है आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आई फाउंड दिस पैटर्न वेरी गुड, पीपीटी फॉर्मेट वाला. इफ आपको भी पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट करके बता देना. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू वेज, तो यू कैन डेफिनेटली बोल सकते हो आप. ओके, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So today we'll start with types of digital marketing. जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. टुडे I'll go with types of digital marketing. So basically SEM क्या है? पेड फॉर्म है जहाँ पे मैं पे कर रही हूँ गूगल को so that मेरा जो ट्यूटोरियल है वो ऊपर पॉपअप होना चाहिए. कोई भी अगर बेस्ट ट्यूटोरियल डाले तो वो साक्षी ट्यूटोरियल पे नहीं आना चाहिए, so that मैं पे कर रही हूँ. That is what SEM is. अब SEM में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दैट इज इट्स लिटिल टाइम कंज्यूमिंग. इट माइट टेक 2 to 4 months टू गेट पॉपुलराइज्ड. अब SEM में क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा, जहाँ पे ये 2-4 months लेता है आपके ब्रांड को या आपके ट्यूटोरियल को पॉपअप होने में, ऊपर टॉप पे आने में 2 से 4 महीना. आई डोंट थिंक उसकी 2 से 4 महीना. आई थिंक इट टेक्स अराउंड 1 to 2 months हार्डली, बट स्टिल SEM गिव्स फास्ट रिजल्ट. हाँ, सो बिकॉज एज जैसे कि ये पेड है, हम पे करते हैं गूगल को, तो ये क्या करता है, फास्ट रिजल्ट देता है, बहुत क्विक रिजल्ट देता है मुझे. SEM is a paid one, so by paying certain amount we can generate more and more traffic. अब SEM क्या है, पेड है, तो हम पे करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकती हूँ मैं अपने ब्रांड पे. इट्स अ कैंपेन. SEM क्या है, एक कैंपेन है. पहली बात तो मैं गूगल को अगर मैं जाके पे करती हूँ कि मुझे मेरा ये जो ट्यूटोरियल है, कोई भी अगर ट्यूटोरियल, बेस्ट ट्यूटोरियल सर्च करे तो साक्षी ट्यूटोरियल पॉपअप होना चाहिए. तो मैं ये चीज़ जाके गूगल को बोल रही हूँ, तो गूगल क्या करता है, वो अपनी टीम से बात करता है, कैंपेन फॉर्म करता है, और वो कैंपेन हेल्प करता है कि मेरी ट्यूटोरियल को ये आगे बढ़ाए. ओके. SEM is the process of gaining website traffic by purchasing ads on search engine. SEM क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे वो ट्रैफिक गेन करता है सर्च इंजन पे एड परचेज करके. अभी एग्जांपल हो गया एडवर्ड, बिंग एड, याहू सर्च एड्स. ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं. SEM और सर्च इंजन मार्केटिंग इज जनरली कंसिडर्ड टू कवर बोथ PPC एंड SEO वर्क. अभी ये SEM क्या करता है ना, ये दोनों को कवर करता है, PPC एंड SEO को. SEM PPC एंड SEO दोनों को कवर करता है. अब ये PPC क्या है, PPC इज पे पर क्लिक, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है. एंड SEO जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. SEO का मतलब होता है, सर्च इंजन का मतलब भी मैंने उधर क्लियरली बताया है कि क्या होता है. PPC इज पे पर क्लिक, वो तो नाम से आपको पता चला, इसके बारे में मैं डिटेलिंग आपको आगे दूंगी. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ SEM. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डाला है SEM का एक इमेज, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ SEM. जैसे कि हमने देखा था, SEM इज अ पार्ट ऑफ PPC एंड SEO. ठीक है, अब SEO के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. SEO, search engine optimization. SEO works to make your business optimized for search engines like Google and Bing. It's all about moving you up the search engine result page ranking to have a better visibility for users
searching of your website. SEO comprises of many parts. ओके, सो सर्च इंजन क्या हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये हो गया सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स। अब मैं क्या, अभी एसईओ में क्या है कि अगर मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं करती हूँ, दो वे होता है जैसे मैं अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकती हूँ। दो वे होता है, एक तो पेड फॉर्म होता है जिसको हम SEM बोलते हैं, और एक होता है जहाँ पे मैं अपने, मेरा कीवर्ड होता है, ज़्यादा कीवर्ड जिसे ने टाइप करके मतलब अगर कोई भी है जो ट्यूटोरियल सर्च कर रहा है, अगर मैं उन लोग को रेकमेंड करती हूँ आप साक्षी ट्यूटोरियल को बार बार सर्च करो, तो वो ज़्यादा सर्च करने की वजह से भी एक रीज़न होता है कि मेरा जो ब्रांड है वो ऊपर पॉपअप होगा। अभी एसईओ में भी टाइप्स होते हैं। जो मेन टाइप होता है तो वो वाइट होता है और ब्लैक होता है, वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। बट इसका एक और टाइप है ग्रे हैट, जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। एंड आगे भी है, मतलब जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने इंक्लूड ज़रूर किया है इसमें। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट इज वाइट हैट एसईओ। Okay, so in white hat SEO, we are not doing anything. It's our responsibility to give the site to Google for ranking. यहाँ पर क्या है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जवाबदारी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ गूगल को जाके उठा के मैं मेरा जो ब्रांड है वो दे रही हूँ। अब ये गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे भी करके मेरा काम मुझे करके दे। वी कंसिडर द गाइडलाइंस फॉर ऑफ सर्च इंजन। ओके, यहाँ पे मुझे गूगल जो भी गाइडलाइंस देगी बस मुझे वो ही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। White hat SEO is time consuming process but it provides long growth also and costly too. अब white hat SEO क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भले ही है ये, लेकिन ये क्या है, मुझे लॉन्ग ग्रोथ देता है एंड ऑल्सो ये थोड़ा कॉस्टली तो है, बट white hat SEO is most preferable. ओके, वाइट हैट एसईओ फार लेस रिस्की। क्या होता है, वाइट हैट एसईओ ना ज़्यादा रिस्की नहीं है, इधर रिस्क चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मोस्टली रेप्यूटेबल एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग कंपनीज यूज वाइट हैट एसईओ टूल्स एंड टेक्निक्स। अब जो रेप्यूटेड कंपनीज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कंटेंट मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, जो कंटेंट मार्केटिंग बेस्ड कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं ना, ज़्यादा करके वाइट हैट एसईओ के लिए ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सेफ है यूज़ करना, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है बट ये क्या है, लेस रिस्की होता है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी वाइट हैट एसईओ ही यूज़ करते हैं या प्रेफर करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ। एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैक हैट एसईओ इज जस्ट अपोजिट ऑफ वाइट हैट एसईओ। ओके, लेट्स सी, वी आर फोर्सिंग गूगल टू रैंक दी वेबसाइट। यहाँ पर क्या है, मैं गूगल को फोर्स कर रही हूँ कि मेरी वेबसाइट को रैंक करो। वाइट हैट में क्या था कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं थी, मैंने सिर्फ गूगल को बोल दिया है, गूगल अपना काम करेगी। अब यहाँ पे क्या है, मुझे गूगल के पीछे पड़ना पड़ रहा है। ओके, ब्लैक हैट इज अपोजिट ऑफ वाइट हैट एसईओ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ब्लैक हैट एसईओ क्या है ना, अपोजिट है white hat SEO के। in black hat SEO we are not considering any guidelines। लेकिन black hat SEO में क्या है कि हम कोई भी गाइडलाइंस कंसीडर नहीं करते हैं जो भी गूगल से आ रहा है, एंड white hat SEO में हम सारे गाइडलाइंस गूगल के फॉलो करते हैं। in black hat SEO there is a use of shortcuts to reach the goal faster and go against Google's guidelines। ब्लैक हैट एसईओ में क्या है, यहाँ पे मैं हर शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ, मैं मेरे गोल तक रिच करने के लिए, अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए। देन क्या है, मैं इधर गूगल के अगेंस्ट भी जा सकती हूँ, उसका जो गाइडलाइन है वो मैं तोड़ भी सकती हूँ। एंड वाइट हैट एसईओ में मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसके गूगल की गाइडलाइन फॉलो करने होते हैं। ब्लैक हैट में नॉट कंज्यूम मोर टाइम बट इट इज़ मोर रिस्की। अभी ब्लैक हैट एसईओ ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बट यहाँ पे रिस्क चांसेस बहुत है। वेयर एज वाइट हैट एसईओ टाइम कंज्यूमिंग होता है बट लेस रिस्की होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
and see what is grey hat SEO. Grey hat falls somewhere in the middle of white and black hat but doesn't follow Google's guideline. अब ग्रे हेट SEO जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये व्हाइट एंड ब्लैक के मिडिल में आता है। और क्या होता है ना, ग्रे हेट SEO ना गूगल्स की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। Cautions before going for grey hat as it is little risky. सावधानी परखिए अगर आप ग्रे हेट SEO के लिए जा रहे हैं तो ये क्या है, लिटिल टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी रिस्की भी है। इट विल शील्ड यू फ्रॉम डिमोशन और पेनल्टी, आपके ऊपर माइट भी पेनल्टी भी चार्जेस हो सकते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाया है टाइप्स ऑफ SEO का, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वाइट हेट SEO जो है वो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, और ग्रे हेड जो है वो मिडिल में फॉल होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक हेड तो वो कम टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट रिस्क तो ग्रे हेड HR को यहाँ पे जिसे आप देख सकते हैं कि टॉप पर है, इसका मतलब ये है कि ग्रे हेड HR जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आई मीन ब्लैक हेड SEO जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एंड ग्रे हेड बीच में आता है। एंड अगेन वाइट हेड SEO कम रिस्की है। इफ वी टॉक अबाउट कॉस्ट तो वाइट हेड SEO ज़्यादा कॉस्टली है एंड ग्रे बीच में आया अगेन। एंड ब्लैक हेड SEO जो है वो कम कॉस्टली है। इफ वी टॉक अबाउट वैल्यू तो वाइट हेड SEO की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रे अगेन बीच में, एंड देन ब्लैक लो में आ गया। ओके, अगर इस पिक्चर को हम देखें ध्यान से तो एक चीज़ हमें दिखता है कि ग्रे, अगर वी टॉक अबाउट टाइम, रिस्क, कॉस्ट एंड वैल्यू, एवरीथिंग, चारों फैक्टर्स में ग्रे हेड SEO बीच में ही है। हाँ, इफ रिस्क देखा जाए तो ब्लैक हेड काफ़ी रिस्की है, अदरवाइज इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ लेस कॉस्टली एंड इसका कम वैल्यू भी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज PPC। जैसे कि हम लोग ने सेकेंड स्लाइड में देखा था जब हम बात कर रहे थे SEM की। SEM is a combination of both PPC and SEO. I hope SEO के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। And let's see what is PPC in detail. PPC is pay per click. Okay. So PPC is a form of advertising on search engine like Google, Yahoo, Bing. PPT क्या है? I mean PPC क्या है? एक form of advertisement है जैसे Google, Yahoo and Bing पे। It's a way to rank the website by paying certain amount of money. That's why they are known as PPC. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं अपनी वेबसाइट को हाई रैंक कराने के लिए पे कर रही हूँ। So that's why this is known as PPC, pay per click. It is called as PPC because your ad account is always charged certain amount of money if one of your advert is clicked. अगर मेरी कोई भी एक एडवर्टीजमेंट क्लिक की गई है तो क्या है, मेरे को मेरे अकाउंट से पे करना पड़ रहा है, पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते जाएगा। द कॉस्ट ऑफ CPC, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक अब क्या है, CPC डिपेंड्स ऑन द स्कोर ऑफ योर वेबसाइट एंड द सिलेक्टेड कीवर्ड कॉम्पिटिशन। अब ये CPC क्या होता है ना, डिपेंड करता है मेरे वेबसाइट का स्कोर क्या है एंड मैं कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है मैंने। Find a successful keyword against your competitors that will help you to appear on the top and will charge if a user click on your ad. Okay, क्या है ना कि मेरे को इतना अच्छा कीवर्ड यूज़ करना है सो दैट वो मेरे कॉम्पिटिटर को भी बीट कर पाए और मेरा जो वेबसाइट है वो हायर पर टॉप करे। एंड इफ यूज़र मेरे ऐड पर क्लिक करता है तो मैं कुछ चार्ज कर पाऊँ उससे, क्योंकि वो मेरे वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है। इट कैन बी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड इट इज़ यूज्ड टू शिफ्ट प्रोडक्ट्स एंड सीजनल डिटेल्स टू बूस्ट द रेवेन्यू। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी मैं कह सकती हूँ, जो
हेल्प करता है मुझे मेरे प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के लिए, जैसे सीजनली ये डिपेंड भी करता है, जस्ट टू मेक सम प्रॉफिट. Okay, so let's move to next slide and see what is social media marketing. This is a type of digital marketing. Social media marketing अब क्या है वो भी देखते हैं डिटेल में. Social media marketing is the process of working on marketing through social platform like WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. अब social media marketing क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आजकल क्या है ना कि सोशल प्लेटफॉर्म बोले तो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक. पीपल आर मोर ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक. ज़्यादा करके टाइम लोग अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ही स्पेंड करते हैं. तो अगर मुझे किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू कर सकती हूँ टू मेक कस्टमर अवेयर ऑफ माई प्रोडक्ट. इंस्टाग्राम पे भी कर सकती हूँ, फेसबुक पे भी मैं अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह डाल सकती हूँ सो दैट कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और मेरे प्रोडक्ट को ले ले वो लोग. Okay, all businesses would do well to be on Facebook, but if you specialize in B2B, and the link is one for you. If you are a visual business, then Instagram is the ideal. Okay, ज़्यादा करके फेसबुक से क्या होता है ना, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करके आपको फेसबुक पे ही दिखते हैं एंड फेसबुक ये सब के मामले में काफ़ी बेटर होता है. एंड इवन इफ आपके पास एक आपका कोई विजुअल बिजनेस है देन इंडीलिंक इज अ गुड फॉर यू एंड इंस्टाग्राम इज द आइडियल. SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन बी बोथ अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. SMM क्या है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से. द 5 कोर पिलर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. यहाँ पे कुछ 5 कोर पिलर है सोशल मीडिया मार्केटिंग के. सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी. कभी भी मुझे मेरे कोई भी प्रोडक्ट को लाने के लिए पहले मुझे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होती है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा. मुझे एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कैसे मैं वो प्रोडक्ट लाने वाली हूँ, प्रोडक्ट क्या आने वाला है ये. देन कम्स टू प्लानिंग एंड पब्लिशिंग. प्लानिंग में कैसे मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी, कैसे मैं लॉन्च करूंगी, कब पब्लिश करूंगी, वो मेरा सेकंड हो गया. लिसनिंग एंड एंगेजमेंट. अब लिसनिंग में क्या आ गया कि मैं जाके कस्टमर से फीडबैक लेती हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे प्रोडक्ट में. एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग में देखा जाए तो क्या होता है ना, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग में क्या है, मैं एनालाइज कर रही हूँ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है क्या वो मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है एंड मैं उसके बारे में एक रिपोर्ट निकालती हूँ क्या ये आगे चल के सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा या नहीं. उसके बारे में मैं एक रिपोर्ट जनरेट कर रही हूँ. एंड देन कम एडवर्टीजमेंट. फाइनली जो मैं करूँगी वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करूँगी. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे ये बाकी सारी दिस स्टाइल ऑफ मार्केटिंग इज अ लिटिल डिफरेंट देन प्रीवियस वन वी हैव डिस्कस्ड. जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उससे ये थोड़ा हटकर है. कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूरा कंटेंट दिखा रही हूँ मैं एंड दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग. It's not so much about directly marketing product and service to customer, but rather creating and enriching valuable content that enriches customers experience. यहाँ पर क्या है ना, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को नहीं ला रही हूँ या डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है या कस्टमर को सर्विस डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, बट rather than getting the product, उनको सबसे पहले मैं उनके कंटेंट के बारे में उनको अवेयर करा रही हूँ. What is the content, how it works. Some of the biggest brand will surely go for post blogs, image and video related to their business that they are entertaining and informative too. अभी जैसे बड़े बड़े ब्रांड हो जाते हैं ना, वो मोस्टली क्या करते हैं ना, वो ब्लॉग पोस्ट करेंगे या तो अपने ब्रांड से रिलेटेड इमेजेस पोस्ट करेंगे या वीडियोस पोस्ट करेंगे सो दैट कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो. इट्स व्हाट
establishes your business as a brand and essentially what makes your customer like you more. ओके इससे क्या होता है ना, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड आपका ब्रांड ना काफ़ी फेमस होने लगता है एंड कस्टमर इवन लाइक यू मोर एंड दे नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट. It's like promoting your brand without the aim to be an incentive to sell anything behind your post, simply providing information that is both enriching and engaging. Okay, यहाँ पर मोटिव क्या है ना, कोई प्रॉफिट अर्न करने का, इंसेंटिव अर्न करने का नहीं है. इधर क्या अपना मेन मोटिव क्या है कि अपने ब्रांड को प्रमोट करना एंड अपने कस्टमर को अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करना एंड अवेयर करना. सम एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड क्या है, जैसे ब्लॉग हो गया, पोस्ट हो गया, वीडियोस हो गया, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफी, वाइट पेपर्स, केस स्टडीज, ई बुक. यहाँ पे इंसेंटिव अर्न करने का कोई मोटिव नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता है, जस्ट मेरे कस्टमर को एक आइडिया देने का मोटिव होता है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने का एक मोटिव होता है. ओके so let's move ahead and talk about what is email marketing. अब email marketing क्या है? बहुत लोग पहले ईमेल प्रेफर किया करते थे जब लोगों के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब फैसिलिटीज नहीं होती थी. सबसे पहला जो आया था वो ईमेल आया था, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में भी बताया है. Another form of marketing is email marketing and you have guessed it, it involves email. अब क्या है अनदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, क्या है? ईमेल मार्केटिंग. एंड वी ऑल हैव गेस्ड इट एज ईमेल. ईमेल मार्केटिंग इज अ ग्रेट वे ऑफ रीचिंग योर कस्टमर्स, इंटरैक्टिंग विद देम आफ्टर परचेसेस और इवन सेंडिंग देम अ न्यूज़लेटर. ईमेल मार्केटिंग क्या है ना, एक बहुत ही अच्छा वे है अपने कस्टमर्स से इंटरैक्ट करने का एंड वहाँ पे हम परचेस ऑर्डर एंड इवन वी समटाइम वी शेयर न्यूज़लेटर्स एज वेल. कुछ भी परचेज होते हैं या ऑर्डर होते हैं मोस्टली हम ईमेल्स पर ही डालते हैं. मोस्टली देखा जाए तो ईमेल मार्केटिंग इज यूजुअली कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म बट कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग टर्म. ईमेल मार्केटिंग यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है बट वी कैन कंसिडर इट एज ए लॉन्ग टर्म एज वेल. हम उसको लॉन्ग टर्म वे में भी ले सकते हैं. इफ यू चूज टू सेंड ब्लॉग्स और न्यूज लेटर्स टू बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक, इट कैन बी यूज लॉन्ग टर्म. अगर मैं चूज कर रही हूँ, अगर मेरे को ब्लॉग सेंड करना है या न्यूज लेटर सेंड करना है टू गेन मोर ट्रैफिक ऑन माई वेबसाइट, सो आई कैन यूज इट इन अ लॉन्ग टर्म वे. एनी टाइम अ कंपनी सेंड्स आउट एन ईमेल aside from order confirmation and direct response to customer question, it could be considered a form of email marketing. एनी टाइम अगर कंपनी सेंड करिए कोई ईमेल फॉर ऑर्डर कंफर्मेशन या तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मेरे कस्टमर्स की क्वेरीज, कोई मुझे कस्टमर कोई क्वेरी लेकर आ रहा है तो मैं डायरेक्टली वहाँ भी रिस्पॉन्स करती हूँ, तो आई विल टेक इट एज अ ईमेल मार्केटिंग. तो ये क्या होगी, एक फॉर्म ऑफ ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग इज एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे टू कनेक्ट विद कस्टमर्स. ईमेल मार्केटिंग क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है और एक बहुत ही ईजी वे है टू इंटरैक्ट विद माई कस्टमर्स एंड गेट माई कस्टमर्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड. But campaigns must be carried out systematically. हाँ, अब क्या है ना कि कैंपेन को भी सिस्टमैटिकली काम करना होगा कि जैसे कि मेरे कस्टमर का क्वेरी है तो वो मेरे ईमेल तक या मुझ तक पहुंचना चाहिए. पुअरली प्लान्ड ईमेल कैंपेन कैन क्विकली लीड टू अनॉयड कस्टमर्स एंड डिसअपॉइंटिंग सेल्स. अब क्या है, अगर पुअरली कैंपेन रहा, ईमेल कैंपेन रहा, तो क्या होगा ना, मेरा कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, मेरे सेल्स को इफेक्ट गिरेगा और मेरा सेल्स नीचे आ जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग. Okay, the best thing about affiliate marketing, you can do it at a large scale. A typical salesperson sells their product at one company or specific companies as affiliate marketer, but in affiliate marketing you can promote products from many different companies and earn commission from all of them. हाँ, अब क्या है ना कि बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं जहाँ चाहूँ, अब वर्ल्ड के जिस एरिया में चाहूँ मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हूँ. टिपिकली क्या होता है ना, कोई भी कंपनी का अगर सेल्समैन होता है और उसको मैं अगर बोलूँ कि ये कंपनी में जाके तुमको मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी है, तो वो एक लिमिटेड स्कोप में ही कर पाता है.
मेरे ब्रांड को प्रमोट। बट एक अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर सकती हूँ, तो कोई भी चाहे तो वो ले सकता है। एक तरफ से मेरे लिए प्रॉफिट भी है और उनका भी फायदा है। शेयरिंग अफिलिएट लिंक, प्रमोटिंग अदर्स प्रोडक्ट, वट एवर कस्टमर्स एंड अप परचेसिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स विल यू विल बी गेटिंग कमीशन आउट ऑफ दैट। ओके, इसमें क्या है, मैं 24/7 भी ये कर सकती हूँ। एंड जो भी कस्टमर परचेस कर रहा है तो उसके बदले में उसका कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेरे हिस्से में आ जाएगा, तो मेरा फायदा ही फायदा। Okay, the best thing about affiliate marketing, you can do it at a large scale. A typical salesperson sells their product at one company or specific companies as affiliate marketer, but in affiliate marketing, you can promote products from many different companies and earn commission from all of them. हाँ, अब क्या है ना कि बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं जहाँ चाहूँ, अब वर्ल्ड के जिस एरिया में चाहूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हूँ। टिपिकली क्या होता है ना, कोई भी कंपनी का अगर सेल्समैन होता है और उसको मैं अगर बोलूँ कि ये कंपनी में जाके तुमको मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी है, तो वो एक लिमिटेड स्कोप में ही कर पाता है मेरे ब्रांड को प्रमोट। बट एक अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर सकती हूँ, तो कोई भी चाहे तो वो ले सकता है। एक तरफ से मेरे लिए प्रॉफिट भी है और उनका भी फायदा है। शेयरिंग अफिलिएट लिंक, प्रमोटिंग अदर्स प्रोडक्ट, वट एवर कस्टमर्स एंड अप परचेसिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स विल यू विल बी गेटिंग कमीशन आउट ऑफ दैट। ओके, इसमें क्या है, मैं 24/7 भी ये कर सकती हूँ। एंड जो भी कस्टमर परचेस कर रहा है तो उसके बदले में उसका कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेरे हिस्से में आ जाएगा, तो मेरा फायदा ही फायदा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वायरल मार्केटिंग। अब ये वायरल मार्केटिंग क्या है? वायरल वीडियोज एंड इमेजेस वी सी ऑनलाइन, सम कंपनीज यूज इट फॉर मार्केटिंग पर्पस। कुछ वीडियोज होते हैं जो वायरल होती हैं, कुछ इमेजेस होते हैं जो वायरल होने लगती है सोशल मीडिया पर, तो हम उसको एज अ मार्केटिंग पर्पस, कंपनी क्या उसको अगर मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केट is the marketing that is able to generate news and potential sale of the product in short spread news fastly। वायरल मार्केटिंग से क्या हो जाता है ना कि वायरल मार्केटिंग इज एबल टू जनरेट न्यूज एंड पोटेंशियल सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इससे क्या हो जाता है ना कि मेरे प्रोडक्ट का सेल फटाफट बढ़ने लगता है बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में, और बहुत फास्ट ये वायरल होने लगता है। वायरल मार्केटिंग कैंपेन इज वेरी simple to carry out. Create a video or another type of content which is attractive to your target, put it on the internet and promote it। ये वायरल मार्केटिंग से क्या होता है कि जैसे कोई मेरा प्रोडक्ट है या ब्रांड है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ या कोई कंटेंट दे रही हूँ, उससे क्या होता है ना, और मेरे को जिस मेरी ऑडियंस को टारगेट करना है मैं उनको अगर डालती जा रही तो क्या होता है ना, वो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, और मैं उसको इंटरनेट पे डालती हूँ ना तो वो लोगों की आंखों पे आता है, लोगों की नज़रों पे आता है और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। वायरल मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन दैट रिलाइज ऑन एन ऑडियंस टू जनरेट द आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। वायरल मार्केटिंग क्या होता है, एक काइंड ऑफ प्रमोशन होता है जो कि ऑडियंस पे डिपेंड होता है कि हाउ आई शुड generate the idea of product and service. Once something does go viral, it is an easy or cheap way for a message to gain popularity। एक बार जब कोई वायरल होने लगता है तो ये बहुत ही इजी और चीप वे बन जाता है पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट वायरल मार्केटिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रेडियो एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजिंग अब क्या होता है? अक्सर हम लोग ने देखा ही होगा कि रेडियो में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, जैसे घर का अपना घर या ये वो एडवर्टीजमेंट देते रहते हैं। रेडियो एडवर्टीजमेंट offers you the opportunity to deliver a simple yet powerful message to a target group of consumers that may be
इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। कभी बार अभी अगर रेडियो हम लोग ने सुना होगा कभी भी, तो उसमें भी कई बार ऐसे एडवर्टीजमेंट चलते रहते, तेल के हो गए, सो दैट वो एडवर्टीजमेंट सुन के भी मेरे कस्टमर्स, जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, वो अट्रैक्ट हो मेरे ब्रांड की तरफ। Radio advertising is a form of marketing strategy that uses the radio, both traditional station as well as satellite and internet radio, to promote a product or service. अब ये रेडियो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग जो होता है वो बोथ फॉर्म से चलता है, ट्रेडिशनल स्टेशन में भी चलता है, सैटेलाइट एंड इंटरनेट रेडियो वे में भी चलता है, तो प्रमोट माय प्रोडक्ट और ब्रांड। It is less expensive form of advertising, especially when compared to television advertisement. ये क्या होता है ना, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ टेलीविजन एडवर्टीजमेंट की, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है रेडियो एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में। रेडियो एडवर्टीजमेंट्स आर कॉल्ड स्पॉट्स एंड बिजनेसेस आर बाइंग दिस ऑफ प्रोडक्ट देयर ब्रांड। रेडियो एडवर्टीजमेंट्स को स्पॉट्स भी कहा जाता है, एंड बिजनेसेस बाई करते हैं सो दैट मेरा प्रोडक्ट जो है वो आगे प्रमोट हो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टेलीविजन एडवर्टीजमेंट। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट देखा जाए तो टीवी पे कितने सारे ऐड हो जाते हैं, तेल के हो गए, मोबाइल के हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हो गए, या फिर मेडिसिन के हो गए, फूड प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ हेयर केयर हो गए, रिलेटेड टू हेल्थ हो गए। ओके, television advertisement is one of the most effective advertisement among all. It attracts a large audience that watches an average of 4 hours of TV every day. Okay, advertisement television क्या होता है ना, काफ़ी effective होता है। I am promoting a brand, so that उससे क्या होता है ना, मोस्टली लोग टीवी देखना प्रेफर करते हैं, एंड एडवर्टीजमेंट आने की वजह से क्या होती है ना, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है मेरी ब्रांड की तरफ, उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कोई ब्रांड है मार्केट में। Advertising encourages 90% of the consumer decision to purchase goods and services. This includes both the media, traditional and modern media such as television, radio, print, and also the newer concepts such as internet and mobile advertisement. अब मोस्टली 90% ऑफ द कंज्यूमर क्या होते हैं ना, वो टेलीविजन देख के एडवर्टीजमेंट पे अट्रैक्ट होते हैं। अब इससे क्या होता है ना, ये क्या इंक्लूड करता है, बोथ ट्रेडिशनल मीडिया एंड मॉडर्न मीडिया। टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट हो गया, दिस ऑल आर ट्रेडिशनल मार्केटिंग डेज। तो इससे भी ऑडियंस टारगेट होते हैं, एंड न्यूअर कंसेप्ट जो होता है इंटरनेट एंड मोबाइल, इस पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादा करके इंटरनेट एंड मोबाइल का प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं। टीवी एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प यू रिच लार्जर ऑडियंस इन टारगेट फैशन इन अ वे दैट कंज्यूमर्स नो एंड ट्रस्ट। टीवी एडवर्टीजमेंट में क्या होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट होते हैं, so that consumer know you and trust your brand. Television reaches a large number of audience than a local newspaper, and it does so during a short period of time. टेलीविजन से क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर हर कोई रीड नहीं करता है, एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टेलीविजन से काफ़ी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं rather than if I compare to newspaper. Okay, so lastly if I talk about मोबाइल मार्केटिंग आजकल कौन नहीं जानता होगा। ओके, मोबाइल मार्केटिंग जैसे कि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि व्हाट्सएप पे वो अपने कोई प्रोडक्ट ब्रांड करते रहते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ मोबाइल मार्केटिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग। Mobile marketing is something that covers across all form of digital marketing mentioned above. मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि हमने जितने भी अभी तक डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वो सब कवर करता है, जो जितने भी कंसेप्ट कवर करता है, दैट ऑल कम्स अंडर मोबाइल मार्केटिंग। बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड शिफ्टिंग ऑफ द एडवर्टाइजिंग बजट इनटू मोबाइल बिकॉज कंज्यूमर स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम ऑन मोबाइल फोन देन एनी अदर डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बिजनेस के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादा करके मोस्टली वो देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा आ रहे हैं। सो
क्या होता है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा करके अपना टाइम मोबाइल पे और इंटरनेट पे ही गुजारते हैं, तो लोग ज़्यादा करके मोबाइल एडवर्टीजमेंट आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले। इफ अगर आपको कोई आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज का मेरा वे जो मैंने पीपीटी फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश की है वो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना, सो दैट मैं उसको कंटिन्यू अहेड करूँ या तो मैं मेरा वे चेंज कर दूँ, आप जैसा कंफर्टेबल फील करें। थैंक यू एवरीवन। मैं बहुत जल्दी, हाँ बट आई मेक श्योर कि मैं अपने वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करूँ। आई रियली अपोलोजाइज, अब से ये गलती मुझसे नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।